नमस्कार दोस्तों, हम सभी एक तरह से देखा जाए तो मैनेजर हैं। चाहे हम अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं, अपनी दुकान को मैनेज कर रहे हैं, अपने व्यापार को मैनेज कर रहे हैं या अपने मकान का मैनेज कर रहे हैं, हम सभी किसी न किसी तरह मैनेज ही कर रहे हैं। तो हर आदमी मैनेजर है और मैनेजर में कुछ गुण होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर यह जानकारी आपको और किसी बड़े आदमी से लिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। हनुमान जी बहुत ही बड़े मैनेजर थे। उनमें देखिए कितने कितने अच्छे अच्छे गुण थे जिससे हम थोड़ी सी तो ले ही सकते हैं। उनमें मैनेजर का पहला क्वालिटी था 0 इन्वेस्टमेंट एंड 100% आउटपुट। आपको पता होगा जब हनुमान जी लंका जाते हैं सीता माता की खोज लेने के लिए, तो अशोक वाटिका में मुद्रिका तो दे देते हैं। मुद्रिका देने के बाद उनका हालचाल भी देख लेते हैं कि वो सब सही है, सही सलामत है। लेकिन सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे दुश्मन देश का कुछ न कुछ नुकसान हो जाए। तो उन्होंने बोला, माता मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फल खाना चाहता हूँ। तो बोला, सीता माता ने बोला जाओ खा लो। उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि उनको पकड़ लिया गया और रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण क्या किया? रावण उनको बोला कि इनको दूत को अगर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है तो इसकी पूंछ को जला दो। बंदर की पूंछ बहुत प्यारी होती है। तो उसने बंदर की पूंछ में काफी कपड़े लपेटे, उस पर तेल डाला और आग लगा दी। अब देखिए, कपड़ा किसका? रावण का। तेल किसका? रावण का। और लंका जली किसकी? रावण की। तो ये बोलते हैं 0 इन्वेस्टमेंट एंड 100% आउटपुट। तो हमें भी एक अच्छे गुड मैनेजर को कम से कम लगा करके मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें आउटपुट लेने की कोशिश करना चाहिए। मैनेजर का दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वालिटी होना चाहिए वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी को हर काम, जो मुश्किल काम था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। सीता माता का पता लगाना। अब उतनी लंबी, उतनी चौड़ी समुद्र को लांग करके कौन लंका जाए? तो हनुमान जी ने उस जिम्मेवारी को संभाला और वो लंका गए। किसी भी काम में, चाहे वो लक्ष्मण जी के शरीर में बाण लगी हो या अहिरावण के घर से राम और लक्ष्मण जी को वापस लेके आना है, सारी मुश्किल से मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने हाथ में लिया। उन्होंने कभी भी परेशानियों से घबराया नहीं। उन्होंने सारी परेशानियों को होते हुए भी उन्होंने उन मुश्किल कामों को अपने हाथ में लिया और करके दिखाया। तो हमें भी छोटी छोटी बातों से घबराइए नहीं। हो सकता है वो छोटी बातों में आपका सफलता छुपी हो और आप एक दिन कर पाएंगे। अगर करने की कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वालिटी है वो है विजन। हमें संकुचित विजन नहीं रखना चाहिए, हमें विशाल विजन रखना चाहिए, काफी आगे की सोच रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए हनुमान जी को लगता है ये 2 बनवासी से हमें क्या फायदा होगा, ये अपने खुद ही जंगल में जिनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया है, ये खुद ही परेशान है, खुद ही ढूंढ रहे हैं, खुद ही परेशान है, तो हम इनसे दोस्ती क्यों किया जाए? लेकिन उन्होंने उनमें क्वालिटी देखी और देखा कि नहीं, ये एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और इनके काम करने से आज नहीं युगों जुगों तक हमारी भी इनके साथ पूजा होते रहेगी। तो उन्होंने विजन रखा और विजन के अनुसार उन्होंने काम किया। चौथी जो महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव होना। उन्होंने उनके जीवन में 50 तरह के काम है, बहुत ही कठिनाई वाले काम है, लेकिन वो कभी निगेटिव नहीं हुए। वो हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते रहे। लक्ष्मण जी को बाण लगी और रातों रात हजारों किलोमीटर दूर जाकर के संजीवन बूटी लेके आना था, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ा, उन्होंने निराशा नहीं रखी,
उन्होंने सोचा जरूर मैं ये काम करके दिखाऊंगा। हालांकि श्री रामचंद्र जी अपने भाई के वियोग में काफी दुखी थे, वो होप छोड़ चुके थे, लेकिन उनके दल में एक हनुमान जी ही थे जिन्होंने आशा रखी, पूर्ण विश्वास रखा और उस काम को करने के लिए तत्पर हुए। पांचवी जो महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो है आत्मविश्वास और आशावादी। दोस्तों, जब सारे भालू बंदर समुद्र के किनारे बैठ गए और ये सोचने लगे कि इतनी चौड़ी समुद्र को कौन पार करेगा, तो उसमें हनुमान जी सामने आए और अब उनकी ऊर्जा, जब उन्होंने लोगों ने बोला कि आप कर सकते हो, आप ये काम आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाया और अपने दोस्तों को बोला ठीक है, मैं सीता माता का पता अवश्य लगा के आऊँगा, आप लोग यहीं वेट करो। दोस्तों, जो मैनेजर का जो छठा गुण है वो है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हनुमान जी सेल्फ कंट्रोल थे, उनके अंदर काफ़ी ऊर्जा थी। अगर वो ऊर्जा नेगेटिव साइड लगाते तो दुनिया का विध्वंस हो जाता, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव वे में लगाया और सेल्फ कंट्रोल रहा। पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, कभी भी खुद पर क्रेडिट नहीं लिए। सारे काम उन्होंने किए, लेकिन कभी भी खुद पर कि मैंने ये किया नहीं बोला। खुद पर कंट्रोल रखा और वो सारे क्रेडिट्स अपने नीचे वाले टीम मेंबर्स को दिए। तो हमें भी जिंदगी में काम कीजिए और क्रेडिट के लिए नहीं घूमते रहिए कि हमने किया। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक गुड मैनेजर का विनम्र और शालीन व्यवहार बहुत जरूरी है। हमेशा वो तैस में रहे, अकड़ में रहे कि मैं बॉस हूँ, वो गुड मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके टीम मेंबर उसको सपोर्ट नहीं करते वो आगे बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए जब सुरसा के सामने जब हनुमान जी आए तो उसने बोला कि मैं खा जाऊंगी, लेकिन शर्तों के अनुसार जब उसके मुंह में घुसे एकदम छोटा सा लघु रूप लेकर के और वापस आ गए, तो सुरसा का भी मान रह गया और श्री हनुमान जी का भी मान रह गया। तो विवेकशील थे हनुमान जी, किस स्थिति में कैसा काम करना है काफी सीखने की जरूरत है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लिस्ट, धैर्यवान और बलवान होना बहुत जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल हनुमान जी के लिए रावण खुद बोलता है। जब वह अंगद के सामने खड़ा होता है और बोलता है कौन है तेरे टीम में जो मेरा सामना कर सके, तुम में बल तो है लेकिन सील नहीं है, इसलिए तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। राम जी खुद ही पत्नी के वियोग में बैठे हुए, वो मेरे से क्या लड़ेंगे। लक्ष्मण जी, उसका भाई क्या लड़ेगा, उसको खुद ही तीर लगा हुआ है। अब ठहरा एक आदमी है जो मेरी सामना कर सकती है बलशील, है कपि एक महाबलशीला। तो वो कपि जो थे वो हनुमान जी थे। तो हनुमान जी बलशाली थे, धैर्यवान थे, हर स्थिति में अपना होप नहीं छोड़ते थे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें अगर थोड़ी सी भी, इतनी सी भी अगर हम अपने जीवन में लाएं तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखना मत भूलिए।